गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और सौरमंडल का आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मैंने आधा तो आपको करवा ही दिया है कल की क्लास में और परसों क्लास में। आज हम पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पे पृथ्वी के विषय में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी हम ग्रह हैं, ग्रह की बातें चल रही थी ना कि ग्रह 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उनके नाम वगैरह मैंने सब बता दिए थे। तो उनके विषय में हम विस्तार पूर्वक लिख रहे थे, तो वही सब चीज़ें करनी है। तो रेडी हैं आप सब? हाँ जी। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो स्टार्ट करें ना फिर सेशन। चलो जल्दी से बता दो। हम्म। जी जी, गुड इवनिंग। हम्म। हम्म। हाँ, तबीयत ठीक है। कल थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी मेरे को, क्लास में बहुत ज़्यादा हो गई थी। हुई तो कल कम क्लास ले पाई थी। हाँ, जितनी हुई थी उतनी ही करवा दी थी मैंने। लेकिन चलो ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा सही है, है ना। अब मैम फिजिक्स की क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जी जी। चलो तो अभी पढ़ने पे ध्यान दें, अब कोई बातें नहीं करेगा क्लास में। हाँ, चलो तो हमें क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट। किसके विषय में मैम? साउंड वगैरह, हाँ, तब ठीक है। अब जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या कौन सा टॉपिक हुआ था? पृथ्वी शायद, मुझे लगता है वो करवाना था हमें। पृथ्वी के विषय में होगा, हाँ, बुध शुक्र, क्योंकि दो तो हो गए थे आपके, तीसरा करवाना था। चलो तो स्टार्ट करें ना। हम्म। स्टार्ट कर दे। ठीक। चलो, पेन ले लिया, बुध शुक्र हो गया था। और पृथ्वी के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में ये कितने स्थान पर है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो सूर्य से देखो, पहले तो बुध आता है, सूर्य के नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी। तो आप बोलेंगे मैं सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर, तीसरे या चौथे? तो सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पढ़ने पे ध्यान दो, बहुत बातें करते हो भाई क्लास में। बातें, तुम एक बताओ, कमेंट सेक्शन में इतनी बातें क्यों करते हो? अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। जी जी, पहले सब बातें बंद करो प्लीज। आप पढ़ने पे ध्यान दो, जितना मैं याद करवा रही हूँ उतना याद करने की कोशिश करो। बहुत बातें करते हो क्लास में, गलत बात है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बातें नहीं, पहली बात तो कोई भी फिजूल वाली बातें नहीं करेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में। आपकी कमेंट्स तो एक दूसरे को, आप एक दूसरे को पढ़ भी नहीं पाते, आप मेरे लिए इतनी कमेंट्स भेजते हो, मुझे पढ़ाने नहीं दोगे? हैं? चलो, पढ़ने पे ध्यान दो बिल्कुल। अच्छी बात नहीं है इतनी बातें करना। ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करनी है। ये एकमात्र उपग्रह है, मतलब एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है,
है ना, आपको सबको पता होगा पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी एकमात्र, द ओनली प्लैनेट इन विच लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, द ओनली प्लैनेट, द ओनली प्लैनेट, द ओनली प्लैनेट इन विच लाइफ, अरे लाइट ही अभी भागनी थी, लाइफ एग्ज, कभी लाइट धोखा दे देती है, कभी कुछ। लाइट चली गई है, लाइट चली जाती है, गर्मी होती है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइए क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, हाँ ये सारे टर्म्स याद करने हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये याद करना है। ठीक है, हाँ सूर्य की परिक्रमा, जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा रिवोल्यूशन कितने दिनों में करती है? परिक्रमा को बोलते हैं रिवोल्यूशन। ये वाला जो रिवोल्यूशन रोटेशन क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 365 डेज, हो थैंक गॉड आ गई, आ गई। 365 डेज, 5 आवर्स, 5 आवर्स 48 मिनट्स, 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। परिक्रमा इतने में करती है। अब पूछे कि ये जो पृथ्वी है घूर्णन काल बताओ। घूर्णन काल, रोटेशन, रोटेशन आप बोलोगे 23 आवर्स। ठीक है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड, एंड 4 सेकेंड। ये पूछा जाए तो प्लीज बता देंगे। लगभग ये तो होता है 1 साल का, है ना, 1 साल का, ये 1 साल का हो गया। और 23rd ये लगभग ऑलमोस्ट 1 डे, ये होता है ऑलमोस्ट 1 डे, यानी लगभग 1 दिन का, लगभग 1 दिन, ये साइन है लगभग का। ठीक, तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? जल्दी लिखेंगे क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने जल्दी छोड़ दी थी क्लास तबीयत खराब की वजह से। मैं चाहती हूँ आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, भी बड़ी लगती है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है, पहली बात ये याद रखनी है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, दूसरी बात ये याद रखनी है। और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है, ये बात याद रखनी है। परिक्रमा ये लगभग 1 साल में पूरी करता है, और जो पृथ्वी रोटेशन पीरियड है इसका लगभग 1 दिन का है। ठीक, रिवीजन भी करा दिया है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है पृथ्वी। ध्रुवों के पास क्या है? आप बोलेंगे मैम हाँ ये तो हमें पता है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। हाँ, तो अभी यही लिखेंगे हम कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण, थोड़ी चपटी होने के कारण
इसको क्या कहते हैं? इसके आकार को भूआभ कहते हैं। भूआभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योइड। ठीक। और पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, ये पूछा जाता है। बताइए। तो इसका इंग्लिश लिखेंगे, द शेप ऑफ अवर प्लेनेट इज कॉल्ड, द शेप ऑफ अवर प्लैनेट इज कॉल्ड ज्योइड। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। अब इसे लिख कैसे सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अवर प्लैनेट अर्थ इज टिल्टेड, ऑन इट्स एक्सिस, at an angle of 23rd point डिग्रीज। और पता है पृथ्वी को क्या बोला जाता है? आपको पता है पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह बोलते हैं ना पृथ्वी को? क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे नीला, अरे अरे, नीला ग्रह कहते हैं। ब्लू प्लैनेट, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। पता है ये ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, पता, ये लिख दो यहाँ पे, क्यों कहते हैं? क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें क्योंकि का आंसर दे रही हूँ। क्योंकि ना पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर जल की अधिकता, चाहे इसे अपनी नीचे लिख लेना कि पृथ्वी हमें नीली क्यों दिखाई देती है, तो आप प्लीज सेंटेंस नीचे लिखें, है ना? ये नीचे लिख लेना, ये वाला सेंटेंस सभी से रिक्वेस्ट है, ये सेंटेंस नीचे लिखें। ओके। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, नीचे लिखना है सेंटेंस। ठीक है। होने के कारण मतलब जल बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर, तो अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो ये हमें नीली दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से देखने पर ये है नीली प्रतीत होती है, ये है बात। राइट। चलो कॉपी में लिख लो फटाफट। लिखा सबने? मैम, क्या हुआ?
वेलकम टू ब्रॉड के लिए। हाँ जी, पंकज फौजी जी। मैडम जी, जनजाति के चैप्टर में आपने सौर मंडल की पीडीएफ डाल रखी है, क्या सही करें? ओके ओके, मैं सही करवा देती हूँ। जी जी, मैं सही करवा दूंगी, डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिएगा। हाँ, आपने मुझे बताया कि जनजाति की पीडीएफ में। जी। क्या हुआ आप बताओ मुझे, मैं आपकी कमेंट्स देख रही हूँ प्रिंस यादव जी। जी जी, सबकी सुन रही हूँ भाई, अगर मैं तुम सबकी सुनूंगी तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? चलो तो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाती नहीं हूँ, इधर ही देखने लग जाती हूँ। हाँ। कहाँ हो तुम सब? नेक्स्ट पेज मैम। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, वेरी गुड, सब बोल रहे हैं नेक्स्ट दीदी। चलो तुम्हारी दीदी नेक्स्ट पर चलती है। चलो चलो। ठीक है। तो अब ये हो गया है पृथ्वी के विषय में कंप्लीट, कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये सो आप याद कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट के विषय में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मंगल। मंगल, और मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मार्स। मार्स बोलते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो हर प्लैनेट का यही बनेगा कि सूर्य से दूरी के क्रम में ये कितने स्थान पर है। जैसे पृथ्वी तीसरे स्थान पर था, तो ये जो मंगल है ये सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। लिख लेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर, फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, रिवोल्यूशन, इसका सिर्फ आपको रिवोल्यूशन ही याद करना है। परिक्रमा, सिर्फ यही याद करनी है, 687 डेज। बस इनफ है इतना। ठीक। लाल ग्रह, लाल ग्रह की मिट्टी में, लाल ग्रह की मिट्टी, मंगल ग्रह की मिट्टी में, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसीलिए मंगल को क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट, लाल ग्रह कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। referred to as the red planet because
The reddish iron oxide the reddish iron oxide prevalent on its surface prevalent on its surface gives it a reddish appearance. ठीक। हाँ, लिखो अपनी कॉपी में फटाफट से। लाल ग्रह किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से रिवोल्यूशन करता है। हाँ। अवनीश दुबे जी, देखो देखो ये आपको गलत फहमी है कि मैं दो लैंग्वेज में लिखती हूँ, आप एक लैंग्वेज में लिखते हो हर स्टूडेंट। क्योंकि मैंने आपके नोट्स भी चेक किए, मुझे टेलीग्राम में आप सबके नोट्स आते हैं। आप एक लैंग्वेज में लिखते हो, मैं दो लैंग्वेज में लिखती हूँ, इसलिए टाइम लगता है। हाँ। फिर मैं अगर मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। लिख के पढ़ाती हूँ तो कहते हो मैम फिर लेट हो रहा है। ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ। आज टेक्निकल इशू है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। हाँ, पीडीएफ कुछ इस वो क्लासेस इसलिए अपलोड नहीं हुई है। हाँ, कि टेक्निकल इशू है। भाई पीडीएफ से पढ़ाती हूँ तब तुम वो करते हो, और फिर टाइम नहीं, मैं तो दो लैंग्वेज में लिखती हूँ, तो भैया तुम्हें इतना तो तुम्हें आराम से पढ़ो। बातें करते हो तुम बहुत। चलो, मंगल के उपग्रह बताओ। लिखो फटाफट। नोट्स बनाओ अपनी कॉपी में, हाथ चला लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? अभी तो अब बस 15 दिन बाद आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा एक दूसरे से। बस। फिर अपना रिवीजन करते रहना, बस 15-20 दिन और पढ़ लो ज्योग्राफी। तुम ये भी तो देखो ना, है ना? जब तुमने इतनी मेहनत करी है, थोड़ी सी और मेहनत कर लो नोट्स बनाने में। अब 15-20 दिन की बात है, अब इससे क्या जी चुरा रहे हो? इसके दो उपग्रह याद करो, मंगल के उपग्रह फोबोस और डीमोस है। हाँ। अब तुम बस आराम से फिर पढ़ते रहना, तुम्हारी मैं छुट्टी कर दूंगी 15-20 दिन में, फिर कहोगे आरुषि मैम ने भी छुट्टी कर दी। वही तो बात है ना? बस पढ़ लो 2-4 दिन। मतलब जितने दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और कर लो, और बस फिर थोड़ी, फिर तो आपका कोर्स कंप्लीट। फिर अपना इकोनॉमिक्स पढ़ना आप आराम से। जब इतने अच्छे से मेहनत करके तुमने पूरी कॉपी भर दी, ये भी करो, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत याद रखना है। ये याद रखना है, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जो मंगल ग्रह पर मौजूद है, याद रखेंगे। तब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत याद रखना किस ग्रह पर है, ये याद रखो। ठीक है, मंगल ग्रह पर मौजूद है निक्स ओलंपिया पर्वत जो है। निक्स ओलंपिया पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, द निक्स ओलंपिया माउंटेन्स, ये माउंटेन्स है ऑफ मार्स।
इज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ आवर Mount Everest. The next Olympia mountain of Mars is three times the size of our Mount Everest. ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी बोलेगा, पर्वत का नाम आपको अलग याद रखना है। पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। और जो ज्वालामुखी का नाम पूछेगा तो वो क्या है? ओलंपस मोन्स है। देखो ज्वालामुखी का नाम ये है, ये लिखा हुआ। जो याद करना होता है ना उस पर जोर दिया करो, ओलंपस मोन्स। अच्छा, ये ज्वालामुखी का नाम है मैडम जी, मैंने कहा हाँ जी। ये भी मंगल ग्रह पर है, ओलंपस मोन्स कोई भी कह दे, ये भी मंगल ग्रह पर है। ये भी मंगल ग्रह पर है ना। द बिगेस्ट वोल्केनो, गंदा बिगेस्ट लिखा है यार। द बिगेस्ट वोल्केनो ऑफ अवर सोलर सिस्टम क्या है? ओलंपस मोन्स। ये है राइट। सबसे छोटा सौरमंडल का उपग्रह, एग्जामिनर पूछे तो आप क्या बताएंगे? आगे ही लिखना पड़ेगा, जगह खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है मैम, उपग्रह भी बता दीजिए। ऋतिक, ऐसी बात नहीं है, ऋतिक चंद्र अमोला जी। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स वाले सर भी जल्दी करवा देते हैं इकोनॉमिक्स, वो भी एक डेढ़ महीने में करवा देंगे आपको। जी हाँ, वही तो कह रही हूँ ना, बस 15-20 दिन और बचे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। फिर आराम से पढ़ लो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी हो ही गई है, वर्कशीट आपकी मिल गई है। अब आपको थोड़ा सा और सब्र करके पढ़ना है बस। फिर तो हाँ घनश्याम जी, पढ़ लो चलो। हाँ ऋतिक, तुम सबकी बातें सुनूंगी ना। हाँ तो बहुत टाइम खत्म हो जाएगा। चलो चलो, लिख लिया सबने? बहुत अच्छा। सबसे छोटा सौरमंडल का उपग्रह बताओ। चलो। सबसे छोटा सौरमंडल का उपग्रह डीमोस है। क्या है? डीमोस। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम क्या है? बोलो। डिमोस। ठीक है, याद रखना। बृहस्पति ग्रह पर आते हैं। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। ये सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? तो सूर्य से दूरी क्रम में पांचवें स्थान पर है ना। ये देखो, बार बार यही लिखना पड़ता है पहली बात तो, कि सूर्य से दूरी के
क्रम में 5वें स्थान पर। पहली बात तो यही लिखनी पड़ती है, तथा यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, ये भी याद करना है। आ रही है बात समझ में? हाँ तो बोल दिया करो, है ना। फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम दी सन। ठीक है, और ये याद रखेंगे, लार्जेस्ट प्लेनेट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इन दी सोलर सिस्टम, ठीक है। हाँ, रिवोल्यूशन पीरियड बता दो बृहस्पति का। रिवोल्यूशन, परिक्रमा। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स। रोटेशन बता दो। घूर्णन काल, इसका जो घूर्णन काल है 9 घंटे 56 मिनट का है बृहस्पति का। 9 घंटे 56 मिनट का। लिख लिया अपनी कॉपी में? चलिए लिखें फटाफट से। हाँ, लिखो लिखो। मैं मंगल ग्रह पर नहीं नहीं नहीं, कल क्लास नहीं होगी। हाँ जी, देवेश रघुवंशी जी, आपको मैं बता दूं, नेशनल पार्क नवीन सर करवाएंगे, स्टैटिक जीके का वो पोर्शन है। हाँ, अच्छा पंकज, ठीक है, शुक्रिया। चलो आगे बढ़ो। मैम कंबाइंड पीडीएफ तो डलवा दो। ओहो सोनू, ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ भी डल जाएगी, परेशान ना हो। हाँ 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 हाँ, डलवा देंगे। मनमोहन सिंह जल्दी ही खत्म होगा। चलो चलो, हम कहाँ थे, तुमने मुझे फिर बातों में लगा दिया। तुम्हारी बातें ना बस खत्म ही नहीं होने वाली। जरा सा मैं सामने के लिए, बृहस्पति के उपग्रह लिखो। बृहस्पति के उपग्रह याद करने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सभी सुनेंगे। बृहस्पति के उपग्रह, सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। बताओ क्या है? गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, आयो, यूरोपा। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये याद करना है। गैनीमीड, ध्यान देंगे सभी। ये हो गया। कैलिस्टो, लो,
आयो और यूरोपा। यूरोपा, ठीक है। बृहस्पति की खोज किसने की थी? बृहस्पति की डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। किसने खोजा था? गैलीलियो ने, राइट। हाँ, गैलीलियो इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने। सारा याद करना है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। गैनीमीड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। और गैरमीड हो गया, हाँ, ये सब आपको याद रखना है। अब ना बृहस्पति के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उसको और लिखेंगे। बृहस्पति के कहाँ? वायु। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, लाइट, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है। एवं अमोनिया गैस एवं अमोनिया गैस पाई जाती है, इसलिए बृहस्पति को, इसीलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, है ना। मतलब आपको याद रखना है कि बृहस्पति के वायुमंडल में ये गैस पाई जा रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, बृहस्पति को लघु सौर तंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। कॉपी में लिख लिया आप सबने? बोले फटाफट। हम्म। जी मैम, स्क्रीनशॉट नहीं होता, स्क्रीनशॉट नहीं होता है। नहीं लगेगी संडे में कल क्लास मैम। जी अच्छा, अनमोल। हाँ, फोबोस और डीमोस है मंगल के सिर्फ दो उपग्रह हैं। हाँ। हाँ, जैसे ही शिवा सिंह जी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी। हाँ, मेरी ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगी वैसे ही इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी। अब बृहस्पति पर क्या क्या पाया जाता है इंग्लिश में लिखेंगे?
फाउंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, हीलियम, और क्या पाया जा रहा है? सभी बच्चे बोले मीथेन एंड अमोनिया इन एटमॉस्फेयर। और पाया कहाँ जा रहा है? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। दैट्स वाई आल्सो नोन एज मिनी, मिनी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। बृहस्पति को मास्टर ऑफ गोड्स की संज्ञा भी दी जाती। मास्टर ऑफ गोड्स, ये संज्ञा भी दी जाती है, आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ गोड्स। ठीक है, ये हो गया पूरा बृहस्पति के विषय में पूरा। अब बात आती है शनि की। शनि, तुम में से किसी का नाम तो शनि नहीं है? शनि को इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। कोई सबसे पहली बात, सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है ये? तो आप बोलोगे मैम सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर है। छठवें स्थान पर, ठीक है। सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और याद रखना, ये जो है सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये याद कर, है ना। शनि का उपग्रह टाइटन है। टाइटन, उपग्रह का नाम याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटन इज इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट। टाइटन इज इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान ही सारी चीजें मौजूद हैं। मैम,
जी लिख लिया। नहीं नहीं इरफान, आपको आर इरफान सही से देखो। नहीं नहीं, बृहस्पति को पीला नहीं कहते। नहीं। हाँ। हाँ चलो। हाँ, घूर्णन काल के विषय में आगे बताऊंगी। पीडीएफ से बस अब तो आपके शनि अरुण वरुण दो ग्रह और बचे। अब क्या पीडीएफ से करोगे तुम? हाँ, इसके आगे का एक जो सेशन है वो पीडीएफ से ही मैं करवाऊंगी, क्योंकि वो लिखने में बहुत लेंथी होगा। तो इस वजह से आपको मैं टाइम भी दूंगी, वो लिखना कल मंडे में जो क्लास होगी वो पीडीएफ से ही होगी। हाँ, क्योंकि वो ना लिखने में बहुत लेंथी है। शनि के वायुमंडल में बृहस्पति के समान। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। और अमोनिया गैस पाई जाती है, इसलिए इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं याद रखना, इसीलिए इसे गैसों का गोला। फोकस किस पे करोगे? गैसों का गोला भी, शनि को गैसों का गोला भी कहते हैं क्योंकि ये सब गैसें मौजूद हैं। ऑलराइट। फाइंड हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया इन एटमॉस्फेयर। इन इन एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई आल्सो known एज। क्या बोलते हैं? ग्लोब ऑफ गैसेस, है ना? गैसेस। ठीक है, रिवोल्यूशन पीरियड बताओ शनि का। परिक्रमा, रोटेशन बताओ इसकी शनि की। घूर्णन काल। घूर्णन काल तो आप बोलोगे मैम ये तो 29 साल। ठीक है, घूर्णन काल 10 hours 40 minutes। 40 मिनट्स। टाइटन सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। ठीक है, जो टाइटन के बारे में लिखवाया था ना मैंने, ये शनि का उपग्रह है। दूसरा बड़ा उपग्रह, पहला सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा बताया था मैंने? गैनीमीड। गैनीमीड बताया था ना।
टाइटन सौरमंडल का दूसरा, टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट। टाइटन इज द सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है। हाँ, लिख लिया मैम। मैम, हाँ हाँ अंजलि ठीक है। मैम टाइम हो गया है, ओहो टाइम हो गया है। कौन सा मैम की क्लास हो रही है, भावना मैम की, टाइम हो गया जो। हाँ, शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। Saturn appears to the naked eyes. Naked eyes. Saturn. Saturn का कलर येलोइश। कैसा दिखता है दिखने में? येलोइश, पीले रंग का। ठीक है। शनि का वायुमंडल क्यों? शनि का वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है ना? हाँ, और एक और बात लिख लो शनि के बारे में, फिर ऑफ कर देते हैं क्लास को। फिर अरुण और वरुण बचेंगे, बस शनि के चारों ओर विलयों। आपको पता ना शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, है ना? छल्ले पाए जाते हैं ना, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं बताओ, बताओ बताओ। शनि के चारों ओर वलयों या छल्लों का, वलयों या छल्ले पाए जाते हैं ना, छल्लों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी है ना? फेमस रिंग्स आर, फेमस रिंग्स आर दोज अराउंड सैटर्न। पाई जाती छल्ले जो हैं वो इसके इस ग्रह के चारों ओर ही पाए जाते हैं, शनि, शनि के। ये एक विशेषता है, ये बात याद रखेंगे। बस अरुण और वरुण रह जाएंगे, वो मैं कल करवा दूंगी, मंडे में करवा देंगे। हाँ,
ठीक है, अब बताओ सेशन कैसा लगा आपको? बता दो। ये कर दी मैंने सेव, ये आपको मिल जाएगी। अच्छे से याद कर लेना, मन लगा के पढ़ना। हाँ, वर्कशीट अंकित जी याद कर लीजिएगा, हाँ याद करनी पड़ेगी। चलो तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद करना, है ना? अच्छा अच्छा, झुंझुनू से, ठीक है। ओके। हाँ, थैंक यू सो मच। याद कर लेना सारी चीज, वर्कशीट भी करनी है सबको याद। हाँ हाँ हाँ। अब मंडे को होगा अरुण ग्रह, फिर वरुण ग्रह, फिर उपग्रह के बारे में, फिर सब चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगी। अभी 2 क्लास और होंगी सौरमंडल की, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, 2 क्लासेस में खत्म होगा। थैंक यू।